पहले हमने जो 15 दिन की मलाई इकट्ठी की हुई है हम उसको लेंगे और अपने साथ लेंगे ब्लेंडर के बाद हम अपनी सारी मलाई को एक भिगोने में निकाल लेंगे। मलाई है हम उसको एक भिगोने में निकाल लेंगे। जितनी भी हमने मलाई इकट्ठी की है वो सारी की सारी हम एक भिगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो हमारे पास दूसरा भिगोना था हम उसकी भी ले लेंगे और इसी तरह हम तीसरे भिगोने की भी मलाई उसमें निकाल लेंगे। डालने के बाद हम जो हमारे बर्तन में जिसमें मलाई की जिसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालेंगे। हम अच्छे से उसकी जो जितनी भी उसमें बची हुई लगी हुई मलाई है वो सारी की सारी इसी तरह हम तीनों भिगोने की निकाल लेंगे। इस तरह हम तीनों भिगोने की मलाई को पानी में धो करके वो जो पानी हमने निकाला है वो हम अपने भिगोने के अंदर डाल लेंगे। उसके बाद लेंगे हम ब्लेंडर का प्लग लगाएंगे। प्लग लगाने के बाद ब्लेंडर को मलाई में रखेंगे और उसको इतनी देर तक चलाएंगे जब तक कि वो मलाई बिल्कुल क्रीम के फेस में ना आ जाए। इतने टाइम तक हम ब्लेंडर को चलाते रहेंगे। कम से कम हम उसमें 5 मिनट तक तो ब्लेंडर चलाना ही है हमें। 5 मिनट तक हम ब्लेंडर चलाएंगे तो वो मलाई अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। अब हमारी मलाई जो है अच्छे से ब्लेंड हो गई है। आप देखिए बिल्कुल क्रीमी फेस में आ गई है। अब हम लेंगे एक ट्राइवल गुनगुना पानी। ये पानी ना तो ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है, ना ये बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म है। उसको हम मलाई के अंदर डाल देंगे। ऐसा करने से हमारी जो मलाई है सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन के हमारा घी मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा इसमें से। अब देखिए हम इसको बहुत कम टाइम लगेगा इसको मक्खन को बाहर आने में। देख पा रहे होंगे हमारा मक्खन बाहर आने लगा है। ये देखिए सारा ऊपर आ चुका है मक्खन हमारा। हम ऐसे ही ब्लेंडर को थोड़ी देर और चलाएंगे। अब देखिए ब्लेंडर चलाते चलाते हमारा मक्खन बिल्कुल ही इकट्ठा होता जा रहा है और इस तरह हम 2 मिनट और ब्लेंडर चलाएंगे तो हमारा जो मक्खन है बिल्कुल निकल के बाहर आ जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा बिल्कुल, मतलब अलग। ब्लेंडर की सहायता से मक्खन जो है बड़ी आराम से निकल जाता है और वेस्ट बिल्कुल भी नहीं निकलता। जब हम जमा के निकालते हैं तो हमें कम से कम 2 दिन लगते हैं और अगर हम उसको मलाई को डायरेक्ट गैस पे रखते हैं, कढ़ाई में करके गैस पे रख देते हैं तो हमारा वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है। इसमें हमारा टाइम भी बचता है और हमारा वेस्ट भी नहीं निकलता और जो है हमारा घी बहुत ज़्यादा, कम से कम 1 किलो घी हमारा 15 दिन की मलाई में से निकलेगा। जबकि ये जो दूध है वो सिर्फ 1.5 किलो दूध हमारा डेली का होता है। देखिए हमारा मक्खन जो है अच्छे से इकट्ठा हो चुका है। अब हम ब्लेंडर को हटाएंगे और लेंगे कढ़ाई के अंदर हम अपने मक्खन को निकाल लेंगे। अच्छे से उसको इकट्ठा कर करके उसका पानी निचोड़ते हुए हम मक्खन को निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा जो मक्खन इकट्ठे होके हुआ है वो हमारा सारा इतना मक्खन हुआ है। अब हम अपनी गैस की तरफ चलते हैं, गैस ऑन करेंगे और जो हमने मक्खन निकाला था उसको गैस के ऊपर रखेंगे और गैस को करेंगे हम चालू। हमारी गैस चालू हो गई है। धीरे धीरे हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे हमारा मक्खन पिघलेगा। पिघलने के बाद हमें अब इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि जो हमारा मक्खन है इस टाइम उबाल लेगा। पूरा पिघलने के बाद उबाल लेना शुरू होता है, तो इसलिए हमें ये जो काम है सारा मीडियम फ्लेम पे ही करना होगा। जब हमारा मक्खन हो जाए उसके बाद हम इसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे क्योंकि उबाल लेके बाहर निकल जाता है कढ़ाई से। तो हम 5 मिनट तक मक्खन को चलाएंगे अच्छे से। जब तक हम इसको चलाते रहेंगे तो इसका उबाल धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और ऊपर से जो झाग है वो हटने लगेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी मलाई जो है बाहर नहीं निकलेगी। अब हम थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे मक्खन के अंदर अच्छे से झाग आने लगे हैं। झाग का मतलब है ये हमारा मक्खन हो गया है। अब ये होने लग रहा है धीरे धीरे। अब जो है ये झाग बैठ जाएंगे और ऊपर जितना भी हमारा घी निकला है वो हमारा ऊपर आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि हमारे घी में से कितना वेस्ट निकलेगा। वो आपको कढ़ाई के अंदर ही पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा घी निकलेगा और कितना निकलेगा वेस्ट। अभी आप देख सकते हैं ये इसमें उबाल आ रहे हैं। अब ये झाग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और ये झाग और धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जिस तरह से झाग कम होते जाएंगे घी ऊपर आता जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं हमारा घी ऊपर आ गया है और हमारा वेस्ट इसमें कितना कम हो गया है। अब इसी तरह से हम इसको चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा घी एकदम वाइट कलर का है, पानी के जैसा बिल्कुल। ये देखिए इसके अंदर कितना कम वेस्ट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लेंडर की सहायता से हम कितनी अच्छी तरह से घी को निकाल सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में। देखिए धीरे धीरे बिल्कुल साफ़ एकदम से अलग हो जाएगा। अब हम इसको छलनी की सहायता से एक डब्बे के अंदर निकाल लेंगे अच्छे से छान के। और हम इसमें स्टील की छलनी लेंगे और स्टील का ही डिब्बा लेंगे, वरना हमारी छलनी अगर हम प्लास्टिक की लेते हैं तो वो
पिघल जाएगी क्योंकि घी गर्म है, और अगर आप ठंडा करके निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम सारा ही घी उसके अंदर छलनी के अंदर छान कर डिब्बे के अंदर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने सारा घी जो है छलनी के अंदर छान करके डिब्बे के अंदर कर लिया है। ये देखिए आप कितना हमारा घी निकला है, और ये हमारा सिर्फ थोड़ा सा 1 चम्मच वेस्ट, इसको भी अच्छे से निचोड़ लेंगे और हमारा घी निकल करके तैयार है। देखिए कितना अच्छा येलो येलो कलर का हमारा इतना अच्छा घी निकल करके आया है। और ये आप देख सकते हो ये कम से कम 2 किलो का डिब्बा है, इसके अंदर कितना घी है, कम से कम 1 किलो से थोड़ा ऊपर ही इसके अंदर हमारा घी निकला है। और ये इतना सा हमारा वेस्ट। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।